सबसे पहले आप अपने इंपोर्ट को कर्व करें। ठीक है। जो चीज मैं पिछले आपके भी प्रोग्राम में बहुत बोलता रहा हूं मैं कि इंपोर्ट को अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी, आपको भी याद होगा ये लफ्ज जी। हर चैनल पे मैंने कहा, लेकिन मेरी बात को किसी ने नहीं सुना। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में गैप बहुत बढ़ रहा है। गो के हमारा एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है और रीजनेबल तरीके से बढ़ा है अब तक, लेकिन इंपोर्ट में बढ़ने का रफ्तार उससे कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो तिजारत में जो खसारा है हमारा, ये तकरीबन $50 बिलियन के करीब, अगर नहीं रोका गया अभी तो $50 बिलियन के करीब सिर्फ तिजारती खसारा हो जाएगा, क्योंकि 35 के करीब हो चुका है। तो इसलिए सबसे पहला काम तो आप इंपोर्ट को कर्व करें, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इसके नहीं आने से कोई क़यामत नहीं टूटेगी। कितनी शर्म की बात है कि जिस मुल्क के पास जेब में पैसे ना हो, डॉलर ना हो, वो मुल्क जो है BMW कार मंगवा रहा हो और दूसरी तरफ झाड़ू मंगवा रहा हो बर्मा से, म्यांमार जिसे कहते हैं। क्या हम इस मुल्क में झाड़ू भी नहीं बना सकते? तो इस तरीके से हम डॉलर को जाया करते रहे, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। अगर काश मेरी बात को पिछले वाले भी सुन लेते तो आज ये शायद दिन नहीं देखना होता। इसलिए इस हुकूमत के लिए भी मेरा सबसे पहले यही है कि आप इंपोर्ट को अग्रेसिव अंदाज में उसको कट करने की कोशिश करें। कम से कम 10 से 15 बिलियन डॉलर बचाएं इंपोर्ट में रिमेनिंग पीरियड में, अगर हो सकता है बहुत जबरदस्त होगा। और $1 बचाएंगे, इसका मतलब हुआ $1 आपने अर्न किया है। $1 सेव इज $1 अर्न। दूसरी तरफ आपको बजट का खसारा है। इस खसारे को बढ़ने जो है ये बहुत तेजी से, ये 8%, 8.5% कौमी मजमूई पैदावार का ये तकरीबन होने के करीब है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। अभी भी आप एक्सपेंडिचर को फ्रीज कर दें, आज की सतह पे फ्रीज करें, कोई क़यामत नहीं टूटेगी। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी फंडिंग अभी हमने 2%, 5% की है, उस प्रोजेक्ट पे उसको रोक दें। आप एक टीम बनाए प्लानिंग कमीशन में एक्सपर्ट के साथ और उसको कहें कि जी इसमें जितने भी इस किस्म के इररिलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी जरूरत नहीं है, जो अभी तक शुरू के ही दिनों में है, 10% एलोकेशन हुई है, सबको निकाल बाहर कर दें। जो 75% से 80% प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है उसको और पैसे दें ताकि वो जल्द मुकम्मल हो जाए, और जो अभी शुरुआत हुई है उसको रोक दें, उसको निकाल बाहर करें। तो आपको जो है प्रोजेक्ट की जो है PSDP की प्रूनिंग की जरूरत है, ये हुकूमत को करना चाहिए। तीसरी चीज ये, इस गवर्नर को बिल्कुल इसको एक्सटेंशन ना दें। इस गवर्नर ने पिछले वालों को तबाह किया है, ये गवर्नर इसको भी तबाह करेगा। इसके इन चालों पे ना जाओ, मैं इनकी चाल को समझ रहा हूं। ये एक्सचेंज रेट को नीचे ला रहा है, अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है, आने वाले का अटेंशन जो है ये हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इनकी इस बातों से बचे। आज मेरे अल्फाज को नोट कर लें, अगर मौजूदा हुकूमत के जो भी कारिंदे हैं अगर सुन रहे हैं, इस शख्स से बचे। इसने पिछली वाली हुकूमत को बर्बाद किया। अगर ये आपने इसको एक्सटेंशन दे दिया 5 साल के लिए, ये आपको भी बर्बाद कर देगा, ये इस मुल्क को भी बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरी अपील है कि इस शख्स को एक्सटेंशन ना दी जाए। डॉक्टर साहब, जो इमरान खान अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में जो रिलीफ दे के गए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 5 रुपये कमी करके गए थे, तो बहुत से माहिरीन मुआशियात ये कह रहे थे कि ये खसारा पूरा कैसे होगा। तो वो ये कह रहे थे कि जी इस मरतबा टैक्स कलेक्शन इतनी अच्छी हुई है। इस वक्त की क्या सूरत हाल है? वो गैप बहुत बढ़ चुका है। आलमी मार्केट की कीमतों को देखा जाए तो जो 50 से 60 रुपये जो गैप है, आप ये समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत को कम करना होगा? $1 बैरल पे अभी तो 100 के करीब आ गया है, नीचे की सतह पे आ गया है वो, इसलिए गैप इतना नहीं है। अगर आप वो पिछले वाली हुकूमत थी, उन्होंने उस वक्त के हिसाब से अपनी जेब को देखा और उस जेब में इतनी गुंजाइश थी तो उन्होंने
ये रिलीफ प्रोवाइड किया है, ये हुकूमत रिव्यू कर ले अपने आप को कि क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी भी कर सकते हैं, ये हुकूमत भी कर सकती है। जब आने के बाद आप 10% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं 1 अप्रैल से और पेंशन भी बढ़ा रहे हैं, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। फिर इसका इस मतलब बयान से वैसे डॉक्टर साहब यू टर्न ले लिया हुकूमत से, तो उसके लिए इसी माली साल से तो उस पर बोझ पड़ना शुरू होगा ना। अगर आप पेंशन बढ़ाएंगे इसी माली साल से शुरू होगा, तो आप देख लें, गुंजाइश निकाल लें, बिल्कुल निकल सकता है गुंजाइश, आज भी निकल सकता है। शहबाज शरीफ साहब नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की तश्कील करने जा रहे हैं, जो बड़े मुआशी माहिरीन हैं, बड़े दिमागों को बिठाने जा रहे हैं। इस वक्त जो चैलेंजेस हैं मुल्क को दरपेश, उनसे निपटने के हवाले से आप उनके इस फैसले को किस तरह देखते हैं? तो इकोनॉमिक काउंसिल जो है, जिसको हम NEC कहते हैं, ये एक्सपर्ट्स लोगों के ग्रुप नहीं होते हैं। ये इसमें प्राइम मिनिस्टर साल में 2 मरतबा चेयर करते हैं इस काउंसिल को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिस इज द हाईएस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट है ये। उसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, साल में 2 मरतबा इसकी मीटिंग होती है। इसमें वज़राए खजाना होते हैं, वजीर खजाना होते हैं इसमें। इसी तरीके से इसमें प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं, फलाह के मिनिस्टर होते हैं। तो अब वो जितने मिनिस्टर हजरात हैं तो वो जा चुके हैं। तो अब ये नए जब मिनिस्टर आएंगे तो इसको दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। तो ये उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बनाया हुआ था या मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाया था, ये उस टाइप की बात नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं और इसमें वज़रा हजरात होते हैं सारे। और मुआशी माहिरीन को भी इस तरह की, तो गवर्नमेंट की जब नई टीम आएगी तो उनके मेंबर होंगे, तो इसलिए तो रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना उसको। नहीं, मुआशी माहिरीन को भी ये हुकूमत की जानिब से खबरें आई हैं कि खैर वो बिठा रहे हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब के IMF से जान छूटेगी या नहीं, या पाकिस्तान इस वक्त फंस चुका है, IMF को कंटिन्यू करना पड़ेगा? देखें, ये बात ये है, विल पावर की है, और मैं इस हुकूमत में ये विल पावर नहीं देखता हूं कि ये IMF के पास जाएंगे। 100 बहाने लेकर आ जाएंगे, देखिए हालात बहुत खराब हो गए हैं, फला बहुत खराब हो गए हैं। या जब हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट $2 बिलियन का था, उस वक्त भी तो हम चले गए थे IMF में। उसकी कौन सी जरूरत थी? 2013 में जो गए थे हम IMF में, 2.5 बिलियन का करंट अकाउंट गैप था उस वक्त, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम गए। तो इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे। उससे आपको छुटकारा अब नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त जो बहुत से इक़दामात हैं वो माजी की हुकूमत करके गई है, ख़ास तौर पे जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से बड़े अच्छे इक़दामात भी माजी की हुकूमत ने किए। और अब इमरान खान साहब जाते हुए ये कह रहे थे कि उसका समरात जो हैं वो देखने का वक्त अब आ रहा है। तो क्या मौजूदा हुकूमत के लिए भी ऐसी बहुत सी ये खुशखबरियाँ हैं कि माजी में ऐसे अच्छे काम किए हुए हैं कि जो अब ये भी कैश करा सकेंगे? देखिए, बात यह है कि ये तो FBR की टीम काम करती है ना, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करते, उनकी टीम करती है। टीम माशाल्लाह अच्छी है, एंड आई होप कि यही टीम कंटिन्यू करे जिस जज्बे से। देखें, जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो परमानेंट होती है। सियासी लोग आते हैं और जाते रहते हैं, हुकूमतें बदलती रहती है, नए लोग आते हैं, पुराने चले जाते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी रहती है। उन्होंने अच्छा काम किया है, लेट हिम कंटिन्यू टू डू द सेम गुड थिंग। भाई, अगर रेवेन्यू इकट्ठा ज्यादा कर लेंगे तो इस हुकूमत को भी तो फायदा होगा ना। अब तक जो अपने टारगेट से अगर ये तकरीबन 260 बिलियन ज्यादा इकट्ठा किया है, तो पिछले वाली हुकूमत को भी फायदा मिल रहा था, इस हुकूमत को भी मिलेगा फायदा। तो उसमें तो देखें कि अच्छे लोग काम कर रहे हैं तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप अगला बजट कैसा देख रहे हैं डॉक्टर साहब? कि जी वो पुराने हुकूमत ने उसको चेयरमैन लगाया था, इसलिए हम हटाएंगे। हम अपना साड़ा बंदा, इसी साड़ा बंदे ने तो मरवा दिया इस मुल्क को। डॉक्टर साहब, अगला बजट इलेक्शन का बजट है, मरवाया है। बजट जो अच्छा काम कर रहा है उसको करने दो। डॉक्टर साहब, अगला बजट इलेक्शन का बजट है। अब बजट की तैयारी में जाना शुरू हो गए हैं, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की पहली स्पीच थी उन्होंने मईशत पर बड़ी बात की। तो इसका मतलब है कि इस वक्त का सबसे बड़ा कंसर्न और आवाम को कुछ बताने की अगर चीज़ होगी तो मईशत ही है। तो अगला बजट जो है वो आवाम के लिए आप कितना बेहतर देख रहे हैं? देखिए, ये तो कॉमन सेंस है कि
अगला बजट जो है वो इलेक्शन बजट होगा। जो भी हुकूमत होती है, इलेक्शन बजट का मतलब है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। खर्च किए जाओ ताकि और आवाम को रिलीफ दो ताकि मुझे वोट मिले। तो ये हर दौर में होता रहा है, अभी भी होगा, इसमें तो कोई अचंभे की बात नहीं है। अगर ये हुकूमत ना करे तो मैं सोचूंगा कि ये क्या हो गया, लेकिन करेगी सब यही, क्योंकि आखिरी बजट होगा ना इसका, ये मतलब इस हुकूमत का भी आखिरी बजट होगा, तो उन्होंने आखिरी बजट में लुटाना है पैसे। ये हर हुकूमत की, अगर पिछले वाली हुकूमत भी रहती तो उन्होंने भी यही करना था, तो ये भी ये करेंगे। तो ये कॉमन सी चीज है, ये हर दौर में होता है। आखिरी माली साल में कोई बजट की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, पैसे दो, रिलीफ दो ताकि वोट मिले। ये ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफाक हसन साहब, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया है। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रिंग हुआ है, जैसे डॉक्टर शफाक हसन साहब ने कहा है कि चूंकि ये आखिरी साल है और चाहे ये इस हुकूमत का हो या चाहे गुज़श्ता हुकूमत का होता, तो हर हुकूमत की ट्राई होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी बजट के अंदर आवाम को दिया जाए ताकि नेक्स्ट जो कमिंग इलेक्शंस हैं उसके अंदर अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी मिल सके और एक अच्छा आवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल भी सामने